दोस्तों बॉस, अगर आपने सिर्फ स्कोर देखा है कि इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया तो यकीन मानिए आपने इस मैच की असली कहानी नहीं देखी। क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ हार का नहीं था, बल्कि उन गलतियों का था जिन्होंने पूरी भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। एक तरफ कप्तान श्रेयस अय्यर अकेले लड़ते रहे तो दूसरी तरफ इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को ऐसा दबाव दिया कि मैच 20 ओवर तक भी नहीं पहुंच सका। आखिर कहां हुई भारत से सबसे बड़ी गलती? क्या 158 रन सच में कम थे? और कैसे हैरी ब्रूक और फिल सॉल्ट ने भारत के पूरे बॉलिंग अटैक को बेअसर कर दिया? आइए जानते हैं इस मैच की पूरी कहानी। टॉस के बाद भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए और टीम लगातार दबाव में आ गई। पावर प्ले में ही भारत ने अपनी लय खो दी। हर नया बल्लेबाज क्रीज पर आता लेकिन बड़ी साझेदारी बनाने में नाकाम रहता। ऐसे मुश्किल समय में कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। उन्होंने शुरुआत में समय लिया, पिच को समझा और फिर धीरे धीरे अपने शॉट्स खेलने शुरू किए। एक छोर से लगातार विकेट गिरते रहे लेकिन दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर पूरी मजबूती से डटे रहे। उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग दिखाई, गैप निकाले और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट भी लगाए। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने अंत तक अपना विकेट नहीं गंवाया। उनकी नाबाद 80 रन की पारी ने भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। हालांकि सवाल यही था कि क्या सिर्फ एक बल्लेबाज के दम पर बना 158 रन का स्कोर इंग्लैंड जैसी मजबूत बल्लेबाजी के सामने काफी होगा? भारत ने 20 ओवर में 158 रन बनाए। ड्रेसिंग रूम में उम्मीद जरूर थी कि अगर शुरुआती विकेट जल्दी मिल जाए तो मुकाबला बराबरी का हो सकता है, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों की योजना कुछ और ही थी। सरनचेज शुरू होते ही फिल सॉल्ट ने साफ कर दिया कि वह किसी भी तरह का दबाव लेने नहीं आए हैं। उन्होंने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। दूसरी तरफ हैरी ब्रूक ने पहले स्थिति को समझा और फिर धीरे धीरे अपने हाथ खोल दिए। कुछ ही ओवरों में दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे। भारतीय गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ बदलते रहे, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने हर रणनीति का जवाब दिया। कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट और कभी सीधे मैदान के ऊपर से लंबे छक्के। सबसे बड़ी समस्या भारत के लिए यह रही कि कोई भी गेंदबाज साझेदारी तोड़ने में सफल नहीं हुआ। हर ओवर के साथ इंग्लैंड का आत्मविश्वास बढ़ता गया और भारत का दबाव भी। पावर प्ले खत्म होते होते मैच का रुख पूरी तरह इंग्लैंड की तरफ झुक चुका था। जिस रन रेट का दबाव भारत बनाना चाहता था वह दबाव कभी बना ही नहीं। फिल सॉल्ट लगातार तेजी से रन बनाते रहे और हैरी ब्रूक ने शानदार संयम के साथ पारी को आगे बढ़ाया। यहीं से भारत की मुश्किलें और बढ़ गईं। कप्तान ने कई बदलाव किए, अलग अलग गेंदबाज आजमाए, फील्डिंग बदली, लेकिन इंग्लैंड की जोड़ी हर चुनौती का जवाब देती रही। इसके बाद मैच पूरी तरह इंग्लैंड के नियंत्रण में आ चुका था। भारतीय गेंदबाज विकेट की तलाश में लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन किस्मत भी उनका साथ नहीं दे रही थी। हर अच्छी गेंद के बाद अगली गेंद पर चौका या छक्का लग रहा था। धीरे धीरे मुकाबला भारत की पकड़ से पूरी तरह बाहर निकलता गया। फिल सॉल्ट ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने खराब गेंदों का पूरा फायदा उठाया और भारत के किसी भी गेंदबाज को लय में आने का मौका नहीं दिया। दूसरी ओर हैरी ब्रूक ने शानदार परिपक्वता दिखाई। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि परिस्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए रण गति को लगातार बनाए रखा। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी बन चुकी थी। हर ओवर के साथ भारत की उम्मीदें कम होती जा रही थी और इंग्लैंड जीत के और करीब पहुंचता जा रहा था। मैदान पर ऐसा लग रहा था कि दोनों बल्लेबाजों ने पहले से ही पूरी रणनीति तैयार कर रखी थी। भारतीय टीम की सबसे बड़ी परेशानी यही रही कि बीच के ओवरों में एक भी विकेट नहीं मिला। अगर उस समय एक दो विकेट गिर जाते तो मैच का रुख बदल सकता था, लेकिन इंग्लैंड ने भारत को ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया। हैरी ब्रूक ने अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद भी रन बनाने की रफ्तार कम नहीं होने दी। फिल सॉल्ट ने भी शानदार 50 लगाई। दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि भारतीय गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी पूरी तरह तोड़ दिया। आखिरकार इंग्लैंड ने सिर्फ 13.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम ने केवल एक विकेट खोया और पूरे 9 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि हर विभाग में भारत पर पूरी तरह दबदबा दिखाने वाला प्रदर्शन था। अब बात करते हैं भारत की हार की 3 सबसे बड़ी वजहों की। पहली वजह शीर्ष क्रम का फ्लॉप होना। शुरुआती बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं बना सके, इसका पूरा दबाव श्रेयस अय्यर पर आ गया। दूसरी वजह मध्य ओवरों में रण गति का धीमा पड़ जाना। अगर भारत 20 से 25 रन और जोड़ देता तो इंग्लैंड पर थोड़ा दबाव बनाया जा सकता था। तीसरी और सबसे बड़ी वजह गेंदबाजों का विकेट न निकाल पाना। टी20 क्रिकेट में अगर शुरुआती विकेट नहीं मिलते तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी छोटा लगने लगता है। यही इस मैच में देखने को मिला। हालांकि इस हार के बीच एक सकारात्मक बात भी रही। कप्तान श्रेयस अय्यर ने मुश्किल परिस्थितियों में नाबाद 80 रन बनाकर दिखाया कि वह दबाव में भी टीम को संभाल सकते हैं। लेकिन क्रिकेट टीम गेम है, सिर्फ एक खिलाड़ी के दम पर लगातार मैच नहीं जीते जा सकते। दूसरी ओर इंग्लैंड ने साबित कर दिया कि उनकी बल्लेबाजी कितनी गहरी और खतरनाक है। हैरी ब्रूक और फिल सॉल्ट की साझेदारी इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रही। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों